माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है साल 2025 के बारे में। वो कौन सी नई इन्फॉर्मेशन है या डाउनलोड्स हैं जो आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स से इस समय आप तक पहुँचना चाहते हैं, ताकि आप अपने साल 2025 को एक बेटर ईयर बना सकें। ओके, तो यस, ये रीडिंग इस चीज़ के बारे में होने वाली है। हर बार की तरह आप दो तरीक़ों से अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपनी बर्थ डेट से अपने पायल को देख सकते हैं, या फिर आप इंट्यूटिवली पायल को पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऑप्शंस पर जाना है, इंट्यूटिवली पायल पिक करना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ से सीधा क्लिक करके अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ पर कम्युनिटी अब मेरी बढ़ रही है। मैंने रिसेंटली कुछ नंबर्स में एक हाइक देखी है, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं इस इंक्रीज़ वाली एनर्जी को और वेलकम करना चाहूँगी। सो यस, अगर आप मुझे वहाँ नहीं फॉलो करते हैं, मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स देखने को मिलेंगी। ओके, और क्या, जॉइन बटन, यस, मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी है, और जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, जिसमें बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस आपको मिलेगी, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स की एक्सेस आपको मिलेगी, इनर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप शून्य क्रिएट्स टियर को ज्वाइन कर सकते हैं 5 एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए एवरी मंथ। ओके, और अभी तक जितनी भी कलेक्शन हुई है वीडियोस की, उसकी भी एक्सेस आपको मिलेगी। सो बहुत सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं और नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो मेरी ज्वाइन बटन का भी जो मेंबरशिप का भी जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, आई नो आप सभी ने मुझे बहुत मिस किया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लंबा गैप लिया, थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा नहीं। एक्चुअल में यहाँ ठंड बहुत हो गई है। मैं रहती हूँ कनाडा में, और -22 स्नोफॉल और बहुत सारी एकदम से इकोसिस्टम चेंज हो गया सारा, और थोड़ा सा फिर एडजस्टमेंट करने में हमें भी वक्त लगता है, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने में वक्त लगता है। तो मैं बस अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली। एंड बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो आप। कभी कभी ना मुझे इम्पेशेंट दिखते हो कभी कभी आप लोग, कि अगर वीडियो नहीं आई तो किसी रीज़न से नहीं आई होगी, राइट। लाइफ है, टैरो रीडर की भी एक लाइफ है। सो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो अगर वीडियो नहीं आ रही है तो उसके पीछे एक कोई जेन्युइन रीज़न होगा, इसलिए नहीं आ रही। सो होपफुली आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे भी दिमाग में रहता है कि यस, वीडियो डालनी है, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप राइट माइंड सेट में नहीं है तो आप रीडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र काम है, ये सीक्रेट वर्क है। टैरो को छूना, टैरो के साथ बैठना, आप राइट माइंड सेट में होने चाहिए, आप ग्राउंडेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग 36 काम में लगा हुआ है और आप रीडिंग करने बैठे हैं, राइट। सो यही एक रीज़न होता है। आई थिंक बाकी टैरो रीडर्स भी अगर कोई छुट्टी ले रहा है या ब्रेक पर है, तो लाइफ जस्ट लाइफ रैंडम चीज़ें। सो थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, और थोड़ा सा सहयोग दिया कीजिए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी टैरो रीडर क्यों नहीं है, थोड़ा सा सहयोग दीजिए। टैरो रीडर ना फलता फूलता है अपनी कम्युनिटी के सहयोग से। जब उसकी कम्युनिटी उसको हेल्प करती है, मतलब अपना अच्छा रिस्पॉन्स देके, तो वो उसको बल मिलता है। और YouTube एक ऐसी ही स्पेस है जिसमें आपको लगती है ये सब चीज़ें, तभी आपको मोटिवेशन आता है कि चलो बैठकर रीडिंग करें, राइट। सो अच्छे मेंबर बनिए, अच्छी कम्युनिटी के मेंबर बनिए, अच्छी सोल फैमिली बनिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा वो अंडरस्टैंडिंग को चैनल करके, राइट। सो यस, मुझे यही कहना था, और आप सभी को बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। आई नो हम सभी 2025 का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आए और ये साल जाए, लेकिन अभी भी 1 महीना बाकी है। सो होपफुली ये महीना भी बहुत अच्छा जाएगा हम सभी का, और हम अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी बातें एक्सपीरियंस करेंगे और खुश रहेंगे। ओके, ऑलराइट। सो ये मेरी कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ, कम्युनिकेशन थी आपके साथ। आई होप आप इसके गहराई को समझेंगे, और
अगेन थैंक यू सो मच आपके कॉन्टीन्यूस लव और सपोर्ट के लिए, कॉन्टीन्यूसली अपना प्यार बनाए रखने के लिए और मुझे याद रखने के लिए भी। आप इंतज़ार भी करते हो ना, ये भी एक बड़ा मीठा सा एहसास है। जब आप ये देख रहे हो कि लोग बोल रहे हैं कि कहाँ हो आप नाज, आप वीडियो कब डालोगे। सो वो एक मीठी सी एनर्जी है, बट येस आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसमें अगर लग जाए तो वो मिठास और बढ़ जाएगी, राइट। सो यस, बातें बहुत होगी। अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग पर पूरा फोकस लेकर आएंगे और रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर वन, आज हम आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग को करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए वो कौन सी इंसाइट्स हैं साल 2025 के बारे में, जिसे आप यूज़ करके अपने ईयर को बेस्ट या बेटर ईयर बना सकते हो। ओके, तो ये इंटेंशन है आज की रीडिंग के लिए। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या कहना है इनके लाइफ के बारे में, इनके साल 2025 के बारे में। थैंक यू, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, एंड थैंक यू पायल नंबर 1, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। Thank you. Alright, पहला कार्ड नंबर 32, हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। Number 59, starfish spirit, open to infinite possibilities. Number 11, butterfly spirit, transformation is beautiful. इस कार्ड में ना रिलीजिंग की एनर्जी से कुछ रिलीज कर रहे हो आप, और जैसे ही वो रिलीज हो रहा है साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो साल 2025 आपके लिए एक तरफ रिलीज करना बहुत सारा बैगेज, क्योंकि हम बैगेज को ही रिलीज़ करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव वॉइसेस जो हैं हमारे दिमाग में, हम उनको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं और उसका जो आउटकम निकलता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरफ आप ये काम करेंगे और एक तरफ इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रिसीव करेंगे। ओके, इसके डिटेल्स को हम जानेंगे, लेकिन ये पहली पिक्चर है जो आपको साल 2025 के बारे में पता होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। ओके, पहला मैसेज अगर बात करें, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ये स्पिरिट है कौन? अगर यहाँ पर मैसेज को देखें कि लेट स्पिरिट बी योर गाइड, कि आपको कहा जा रहा है स्पिरिट को अपना गाइड, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनने दें, या उनको ऐसे देखें, राइट। तो ये स्पिरिट है कौन? क्या ये कोई गॉड है या कोई गॉडेस है, या फिर ये आप खुद हैं? ये आपके वो अवेकन्ड वर्जन्स जिन्होंने एक ह्यूमन लाइफ को जिया और एक पर्सपेक्टिव गेन किया या एक नॉलेज गेन की, उस एक्सपीरियंस को जीकर, जिसे हम आम भाषा में विजडम बोलते हैं, राइट। सो लेट स्पिरिट बी योर गाइड, इसका सिंपल मैसेज ये है कि आपके लिए ये स्पिरिट आप खुद हैं। ओके, आपके वो अवेकन्ड वर्जन ये स्पिरिट हैं, ये स्पिरिट गाइड हैं, जिन्होंने विजडम निचोड़ा है, जिन्होंने रियलिटी को, और समझा है कि ये जो हो रहा है या ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, इसका क्या मतलब है, इससे मुझे क्या समझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है, जिसने अगेन जिसने निचोड़ा हो आपने अपने पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को, हर एंगल से रियलिटी को समझने की आपने जो कोशिश की हो। ओके, तो साल 2025 जो है, ये साल आपके लिए जो विजडम गेन की है आपने, अब इस विजडम का करना क्या है, इसका किया क्या जाए,
ये साल इस चीज के बारे में होने वाला है। तो ये साल अपने ऊपर ज्यादा डिपेंड होना इसके बारे में भी है, क्योंकि जब आप अपनी खुद के विजडम से जुड़ेंगे, अपनी खुद की गेन नॉलेज है उसके साथ जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो बाहर डिपेंडेंसी है आपकी वो लिमिटेड हो जाएगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं। तो ये साल आई बिलीव 9 ऑफ पेंटिकल्स का साल है आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स टैरो में यही करता है, उसकी यही डेस्टिनी है। ओके, इंडिपेंडेंट बनना, सक्षम बनना अपने आप में कि मैं खुद से क्या कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई सवाल भी है तो मैं खुद से उसका अगर जवाब ढूंढने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँ? मेडिटेशन के द्वारा करूँ, किसी प्रेयर के द्वारा करूँ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके करूँ। ओके, तो जो बड़ी पिक्चर है साल 2025 की वो ये है कि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है, आपको बेसिकली वो बनना है, ये आपकी डेस्टिनी है। लेकिन उसके लिए फिर से आपको अपने अवेकन्ड वर्जन्स के साथ कनेक्ट करना होगा। अब अवेकन्ड वर्जन क्या है? अवेकन्ड वर्जन भी जितनी हमारे सर में ये जो इतनी सारी आवाज़ें हैं, नेगेटिव वॉइसेस सभी के अंदर चलती हैं, राइट? इतनी सारी आवाज़ें, एक आवाज़ कुछ कह रही है, दूसरी आवाज़ कुछ कह रही है, और अमूमन ये नेगेटिव बातें ही होती हैं, राइट? ये डिफरेंट वॉइसेस की। लेकिन एक आवाज़ ऐसी ज़रूर होती है जो कहती है कि थम जा, रुक जा, इट्स ऑल गुड, वाई वरी, चूज गॉड। और जब तुम भगवान को चूज करोगे तो डर नहीं है, चिंता नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के होते हुए कैसा डर? एक तरफ से आप बोल रहे हो कि ओ आई चूज गॉड, आई चूज माई परमात्मा, आई चूज लव, आई चूज ट्रस्ट, फेथ। तो उसी जुबान से आप ये थोड़ी कह सकते हो कि ओ आई ऑल्सो चूज फियर। फियर रहेगा ही नहीं अगर आप प्यार को चूज कर रहे हो, राइट? ये सिंपल अवेयरनेस है, ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो ये एक बेसिक क्लैरिटी की भी बात करता है कि जो अमूमन बातें स्पिरिचुअल जर्नी में हम बोल रहे हैं या जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम रेजोनेट कर रहे हैं, इनकी बेसिक क्लैरिटी क्या है? क्योंकि बेसिक क्लैरिटी भी हमें उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगी जो एक्चुअल में हमें चूज करने की जरूरत है या जिसके साथ रेजोनेट होने की जरूरत है। आप समझ रहे हो? तो ये जो काम है ये अवेयरनेस का काम है। आप एक सिंपल पॉज ले रहे हो और आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हो कि ओके, ये एक वॉइस आई, ये एक वॉइस आई गई। लेकिन वो क्या है? जो ना कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है, एक स्टिलनेस का पॉइंट। और ये स्टिलनेस का पॉइंट आपके लिए पोर्टल बनेगा उन सारे वर्जन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जिनको बेसिकली आपका गाइड बनना है। क्योंकि देखिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये मैसेज जो मैं आपको दे रही हूँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी में ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की झलक दिखी मुझे, इसलिए मैंने बोला आपको। इसका मैसेज क्या है? ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। फाइनाइट क्या है? फाइनाइट है आपका माइंड, फाइनाइट है आपके सेंसेस, ये जो 5 सेंसेस लगे हुए हैं हमें। आप कितना दूर तक देख सकते हैं या आप कितना सुन सकते हैं, जो भी है वो लिमिटेड है। आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप कहाँ कितनी दूर तक का सुन सकते हैं? तो लिमिटेड है ना। तो ये सब कुछ फाइनाइट, इसलिए 3D वर्ल्ड स्लो वर्ल्ड भी है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ल्ड है। लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट एनर्जी के साथ जुड़ना होगा तो आपको टाइम से बाहर निकलना होगा। टक 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 टिक टॉक इससे बाहर निकलना होगा। टाइम से बाहर आप कैसे निकलते हैं? जब आप स्टिलनेस में टैप इन करते हैं। स्टिलनेस क्या है? हियर एंड नाउ। और जब टिक टॉक नहीं हो रहा तो जो ये व्हील है कर्मा का, ये भी नहीं चल रहा। जैसे ही टाइम रुका वैसे ही कर्मा रुका और आप मुक्त हैं। फॉर अ सेकेंड आप फ्री हैं और उस मोमेंट में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज आपकी पकड़ में है। आप कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि आप सिंपली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मेरे पास सब कुछ है। तो रियल मैनिफेस्टेशन भी यही है, मांगना नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज मेन शब्द है यहाँ पर। रिकॉग्नाइज करना कि ओ, जो मैं मांग रहा हूं वो तो मैं खुद ही हूं, वो चीज मुझसे ही तो निकल रही है। सो
साल 2025 इस रियलाइजेशन के बारे में है, सिंपल रियलाइजेशन नहीं बल्कि उसे जीना, और वो स्टिलनेस की स्पेस से आएगा। ओके और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आई थिंक साल 2025 में आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन है, इमोशनल एनर्जी, वो पीस की, आप उसे एक्सपीरियंस करोगे और आप ये भी रिकॉग्नाइज करोगे कि जो शांति है वो हैप्पीनेस से कैसे बेटर है। हैप्पीनेस एक खूबसूरत इमोशन है, यू नो, लेकिन हैप्पीनेस का एक स्पेक्ट्रम है। हैप्पीनेस के ऑपोजिट बैठी है सैडनेस, जहाँ हैप्पीनेस है फिर वो सैडनेस के साथ रिप्लेस भी होगी। यही 3D रियलिटी है हमारी, यही साइकिल चल रहे हैं, राइट। लेकिन पीस जो डिपेंड नहीं कर रही किसी भी चीज़ पर, साइलेंस है बस। सो आई थिंक आप इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करोगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं साल 2025 में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा, स्टिलनेस में जाओगे आप, ओके और रिकॉग्नाइज करना कि मैं ही हूँ वो पोर्टल, ओके। सो यस, ये आपके इनिशियल मैसेजेस हैं। डिटेल्स देखते हैं यहाँ पर, डिटेल्स क्या है। टैरो बहुत अच्छा टूल है डिटेल्स को समझने का, तो टैरो को ही यूज़ करेंगे। ओके लेट्स सी, या सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स वही आवाज़ है। 3 आवाज़ें ज़रूर हैं आपके अंदर ऐसी जो जिनका काम बस रोना धोना पिटना, बस यही है कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये खराब होने वाला, वो खराब होने, बस यही है। तो जब आप मुझे सुन भी रहे हैं, सिंपली इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करें। पेटी वॉइस, ये जो बहुत ही धुतकारा हुआ महसूस करती है, एम्बैरेस्ड महसूस करती है फॉर सम रीज़न, ये जो वॉइस, इसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि ये आपकी वॉइस नहीं है। डीप डाउन आप एक अवेकन पर्सन हैं, आप एक रियल पर्सन हैं, आप सच बोलने वाले पर्सन हैं। रिकॉग्नाइज कीजिए एंड देन सिंपली जैसे ही रिकॉग्निशन होगी, ये आप रिकॉग्नाइज करोगे, आप वो डिटैचमेंट देखोगे। ओ अभी तक तो मैं इसके साथ आइडेंटिफाई हो रहा था, इस वॉइस के साथ, लेकिन ये तो मेरी है ही नहीं। तो वो जो डिटैचमेंट है आप उसे विटनेस कर सकते हो इसी रीडिंग को देखते वक्त। आपको कहीं और टाइमलाइन में जाने की जरूरत नहीं है। राइट हियर, राइट नाउ, पाइल नंबर 1। ओके सो 3 ऑफ सोर्ड्स, and we have the high priestess. yes, लिटरली मेरे वर्ड्स को, मेरे मैसेज को उन्होंने कंफर्म किया। हाई प्रीस्टेस आपकी इनर वॉइस, आपकी खुद की इनर वॉइस, आपकी आत्मा की आवाज, जिसका कोई शब्द नहीं है, बस साइलेंस है। लेकिन वो साइलेंस शब्दों से ज़्यादा लाउड है, क्लियर है। लाउड से ज़्यादा आई बिलीव जो शब्द होगा वो है क्लियर। ये साइलेंस बहुत क्लियर होती है। यही रीज़न है कि आइंस्टाइन ने भी बोला था एक बार कि मैं जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, यू नो, और ये एल्गोरिदम्स और दिस एंड दैट, मैं उलझा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं साइलेंस में गोता लगाता हूँ, मुझे रियलिटी का भी और खुद का भी ट्रू नेचर समझ में आता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट साइलेंस की बात कर रहा है, कितने सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इक्वेशंस को वो सॉल्व करता होगा दिन भर, लेकिन वो कह रहा है कि वो दिन का एक मोमेंट जब मैं साइलेंस में बैठता हूँ, जब मैं वो सारी इक्वेशंस को सरेंडर करता हूँ, लेट गो करता हूँ, तब ट्रू रियलिटी खुद को रिवील करती है। तो ये वही मोमेंट है। दिस इज बिग पाइल नंबर 1। माई गॉड, आपके लिए ऐसे मैसेजेस का आना, दिस इज ह्यूज। आइंस्टाइन का एग्जाम्पल आना, आइंस्टाइन ने उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, आई थिंक अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ। इतने बड़े साइंटिस्ट का आपके लिए चैनल होना एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। आई थिंक बहुत सारी बर्दिंग होना चाहती है आपके द्वारा, आपके सेक्रल चक्रा के द्वारा, यू नो, आपके अंदर कुछ ऐसे सीड्स हो सकते हैं, आपकी ब्लड लाइन में कुछ ऐसे
लोगों की मैरिज हुई हो सकती है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने भूमिका निभाई हो इस अर्थ की कॉन्शियसनेस के लिए, और वही सीड हो सकता है कि आप में भी हो। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बर्थ लेना चाहती हैं। लेकिन वो बर्थ हो कैसे? स्टिलनेस। और स्टिलनेस में क्या करना है? वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है। मेरी वॉइस क्या है, मेरी वॉइस क्या है, और सिंपली वो डिटैचमेंट होते हुए, वो कॉर्ड कट होते हुए देखना कि ओ अभी तक तो ये मैं इसके साथ ही रेजोनेट कर रहा था नाज, मैं तो सोच रहा था ये मेरी वॉइस है और मैं प्रिटेंड कर रहा था। बम, एक ही झटके में रेवलेशन। और वो है एक तरफ रिलीज और एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन। और आप यहाँ पर हैं हियर एंड नाउ, आप दोनों प्रोसेस को होते हुए देख रहे हैं कि ओ दिस इज हैपनिंग। रिलीजिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और मैं पात्र हूं। ओके, तो ये आपके मैसेजेस हैं पायल नंबर 1। माय गॉड, क्योंकि यहाँ एक मैसेज आया कि आपके द्वारा बड़ी चीज़ें बर्थ लेना चाहती हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि साल 2025 में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके द्वारा जन्म लेना चाहती हैं। ओके, इसकी क्लैरिटी को लेने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी पायल नंबर 1। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। One more time please. And Shania, thank you. So we have the Hermit. And we have 7 of candles, 7 of wands, and we have page of feathers, page of swords. बहुत इंटरेस्टिंग इलुस्ट्रेशंस हैं इन कार्ड्स की। अमूमन टैरो ऐसा, ओ यहाँ एक कार्ड रह गया, मैंने देखा नहीं इसको। ओके, सो वी हैव मैजिशियन, द मैजिशियन कार्ड। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग इलुस्ट्रेशंस इन कार्ड्स की। सो बड़ी चीज़ें क्या बर्थ लेना चाहती हैं आपके द्वारा। टॉप ऑफ द डेक में है 4 ऑफ फेदर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर से वो स्टिलनेस का मोमेंट। सबसे पहले तो ब्रेवरी शब्द है यहाँ पर, ब्रेवरी, बहादुरी जन्म लेना चाहती है आपके द्वारा। कुछ ऐसे काम करना इम्पॉर्टेंट है साल 2025 में जो सिर्फ बहादुर लोग कर सकते हैं जहाँ बाकी कलेक्टिव में सब डरे पड़े हैं, सोच रहे हैं कि ये तो कतई नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये चीज़ तो हो नहीं सकती, तो वहाँ एनर्जी को लगाना। तो पाइल नंबर 1 वही कर रहा है, बड़ी लीप ऑफ फेथ। जो कोई नहीं कर रहा वो आप कर रहे हो, फेस करना किसी चीज़ को, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक छोटा सा बच्चा है जो एक बड़े से राक्षस को फेस कर रहा है। ओके, सो और फर्क बस इन दोनों में इतना है कि जो बच्चा है उसके सामने सूरज है, और जो वो बड़ा सा राक्षस दानव है इसके पीछे सूरज है। वाओ, आई थिंक यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि आप देख क्या रहे हो, आप देख कहाँ रहे हो, आपका पॉइंट क्या है, विजन आपका विजन आप सामने रखकर चल रहे हो या आपका विजन आप पीछे रख के चल रहे हो। पीछे रखना माने भूल जाना कि विजन तो है लेकिन भूल गए, एक्ट ऐसे कर रहे हो और जी ऐसे रहे हो जैसे आपके पास कोई विजन नहीं है। तो 2025 एक ऐसा साल भी है जहां पर आपको अपनी ड्रीम्स को अपने सामने रखना होगा। किसी को सामने रखने से पहले अपने ड्रीम्स को सामने रखना, उसके बाद है सब कुछ। ओके, और इसके तरीके से आई बिलीव इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बर्थ दोगे। मैजिशियन कार्ड एक इस डेक में ये इम्पॉसिबल चीज़ों के पॉसिबल होने की बात करता है। इसमें मोजेस की एनर्जी है, अगर आपको स्टोरी पता हो मोजेस की।
समंदर को चीर डाला था उन्होंने अपने फेथ से, राइट। सो यस, बहादुरी, बहुत सारी बहादुरी आपसे आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है। ये बहादुरी आपको लेकर कहाँ तक जाएगी? ये लेकर जाएगी आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स तक, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। ये स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, नए लोगों के साथ अपनी जर्नी शुरू करना, नई फ्रेंडशिप्स, नए रिलेशनशिप्स, नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़, या फिर क्या आपका है। जैसे हम 3D रियलिटी में एसेट्स की बात करते हैं, घर के पेपर साइन करना, गाड़ी के पेपर साइन करना, ये चीज़ है 3D रियलिटी की चीज़ें जो हमारे अमूमन दिमाग में भी रहती हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उन चीज़ों की दूरी को ख़त्म करके उन चीज़ों को अपना बनाना, ओके। ये बहादुरी जैसे ही बर्थ लेती है, बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैनिफेस्ट करोगे। साइन है, इम्पॉर्टेंट पेपर साइन है यहाँ पर, ओके। ये चीज़ आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है। ये जो कार्ड है हर्मिट का, जिसमें जॉन द बैप्टिस्ट की एनर्जी है, और ये कार्ड सिंपली बात करता है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। कोई मंत्र है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कोई लेक्चर है, कोई यूट्यूब वीडियो है, कोई फिलॉसफी है, कोई किताब है, उस किताब को या उस सोर्स को लोगों तक पहुंचाना। ये कार्ड बात करता है भगवान के नाम का प्रचार करना। अगर आप शांति में हैं तो आप लोगों को बताएं कि मैं शांति में कैसे हूँ, आप ये कीजिए, आप भी शांति में आएंगे। तो एक तरफ आपको ये भी एक काम करना है। ये बेसिकली आपका स्पिरिचुअल टास्क है। जो चीज़ आपको सुकून दे, जो चीज़ आपको शांति प्रदान करे, उसको एक सीक्रेट के रूप में मत रखना कि बस मैं ही शांत हो जाऊं, बाकी ना हो। नो, बड़प्पन इसी चीज़ में होगी कि जब आप उस सीक्रेट को शेयर करेंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये आप करके आप भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। सो ये भी एक चीज़ है पायल नंबर 1 आपके लिए। वाओ, ओके। नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, this one. We have planning number 30. So आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत है। Let's see ये प्लानिंग क्या है। We have grounded and we have magic. Grounded and magic. बात ये नहीं है कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करूं, बात ये है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करके उन्हें इंटीग्रेट कैसे करूं। और इंटीग्रेट करने का तरीका होता है डिसिप्लिन। आपने किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लिया लेकिन वो टिक नहीं रही क्योंकि डिसिप्लिन की कमी है। सो मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है आपके लिए साल 2025 में पायल नंबर 1। पहली बात तो ये सुनो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं बहुत आसान है। बाकी लोगों के मुकाबले में आप ईजिली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि मैनिफेस्ट करने के बाद क्या, अब इस चीज़ को टिकाऊं कैसे, ये इंटीग्रेट कैसे हो। उसके लिए लगेगा डिसिप्लिन का सीड। आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो वो चीज़ टिकेगी, रुकेगी, और रुकने के बाद आप उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सीक्रेट है बेसिकली कि किसी ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट किया, अब उसे इंटीग्रेट किया। क्यों? ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकूं और बढ़ा सकूं इसके आकार को, इसको और विशाल रूप में देख सकूं। ओके, सो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। खुद प्लान कीजिए कि मैं कैसे डिसिप्लिन मोड में टैप इन कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है डिसिप्लिन में रहने की, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं जो मुझे डिसिप्लिन से बाहर निकालते हैं। ओके, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स सी अगर यहाँ थोड़ी सी और मैसेजेस आते हैं।
इस प्लानिंग के बारे में क्या कोई इंसाइट है पाइल नंबर 1 वालों के लिए? कोई भी मैसेज जो उनकी हेल्प कर सके इस डिसिप्लिन या प्लानिंग में। ओके, सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, ओवरकमिंग स्लाइड्स, अ चॉइस। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं। सो पहला कार्ड, द एडवेंचरर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। आई थिंक ये कार्ड सिंपली बात कर रहा है कि बी लॉजिकल। ओके, प्लानिंग जब करनी है या डिसिप्लिन की एनर्जी में जब जाना है, देन बी लॉजिकल। इनिशियली आपको लग सकता है कि मैं इतना कर सकता हूँ या मैं उतना कर सकता हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाऊँ। आपको कहा जा रहा है उसे थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि माइंड में चीज़ें जितनी कभी कभी आसान लगती हैं, जब हम डिसिप्लिन को चैनल करते हैं वो उतनी चीज़ें आसान होती नहीं हैं। ओके, सो बी रियलिस्टिक, बी लॉजिकल, और खुद से ये भी पूछें कि मैं अमूमन कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मैं डिलेज में चल रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन में चल रहा हूँ, या फिर मैं फ्लो स्टेट में हूँ। उसी के अकॉर्डिंग जब आप अपनी कोई भी प्लानिंग करेंगे साल 2025 में, आई थिंक वो प्लानिंग सिद्ध साबित होगी, वो सही साबित होगी आपके लिए। ओके, सो ये क्लू है प्लान करने का। और दूसरा है ओवरकमिंग स्लाइड्स, अ चॉइस। चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चूज क्या कर रहे हो। एंड इसको ना ऐसे मत देखना कि ये डे टू डे लाइफ की बात कर रहा है। आई थिंक डे टू डे लाइफ में हम प्रोग्राम्ड, हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या चूज करना है क्या नहीं। ये इंपॉर्टेंट चॉइसेस की बात कर रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें मिंगल होना है, जिसमें आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं, फैसले हो सकते हैं आपके, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है साल 2025 में राइट चॉइसेस लेना, जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ रहे हो। ये एक पॉइंट आप हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट कोई पर्सन हो सकता है। तो अगर आप किसी के करीब जा रहे हो तो बेट क्या है आपकी? ओके, सो उसका ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। राइट चॉइसेस, ये पर्सन के करीब आने से मुश्किलें कम हो रही हैं या बढ़ेंगी मेरी? ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है बेसिकली आपके। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1, कुछ फाइनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए साल 2025 के लिए। काशिक रेकॉर्ड्स। सो वी हैव द डिवाइन मैट्रिक्स, interconnectedness, synchronicity, God incidences. Yes. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, साल 2025 की आपकी सबसे बड़ी रेवलेशन होगी। साल 2025 के एंड तक आप कलेक्टिव ब्रेन को पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेडिक्शंस में बहुत अच्छे हो जाएं साल 2025 के एंड तक, क्योंकि जो कलेक्टिव ब्रेन को पढ़ पाते हैं अमूमन उन लोगों की प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। सो पाइल नंबर 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी आने वाले 1 साल की। सो मैं कहाँ कनेक्टेड हूँ और मैं कहाँ डिस्कनेक्टेड हूँ, कहाँ मुझे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और कहाँ मुझे डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सिंपल फिलॉसफी, सिंपल लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन। ओके, सिंपल है ये, इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहाँ डिस्कनेक्ट करना है, मुझे कहाँ कनेक्ट करना है, इसका आंसर आपके भीतर से निकलना चाहता है। ये क्लैरिटी आपको मिलना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन करना होगा। ओके, कि कहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मुझे अब नहीं और जुड़े रहना, यहाँ और कनेक्टेड नहीं रहना। सिंपल चॉइस। ओके, ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। ऑल राइट, क्या कोई और मैसेज है पाइल नंबर 1 वालों के लिए? इसी डेक से लेते हैं। क्या कोई और मैसेज है पाइल नंबर 1 वालों के लिए? थैंक यू। ओके, वाइटैलिटी। और मुझे पता है विजन दिखा, अगर आपको
कभी भी आपको किसी जानवर को पेट ऐसे करने का मौका मिले, हम पेट करते ना जानवरों को ऐसे, जैसे गाय हो गया या कोई डॉग हो गया या कोई और भी पेट हो गया या एनिमल हो गया, ये संपर्क में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए साल 2025 में। तो मैं आपको बोलूँगी कि कॉन्शियस ट्रैवल ट्रिप आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह का जहाँ पर एनिमल्स का एक्सपोजर मिले आपको, और जहाँ पर आप एनिमल्स को छू सकें, उनको पेट कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समहाउ। कुछ है जो आपको सिर्फ जानवरों से मिल सकता है, कोई एक ऐसा एहसास जो इंसान नहीं दे सकते आपको, चाहे आप किसी को कितना भी चूम लो, हक कर लो, वो इंसानों से नहीं मिलेगा। सो आपको एक ट्रैवल ट्रिप ऑर्गेनाइज करना होगा साल 2025 में। पायल नंबर 1 जो आपको सीधा एनिमल से कनेक्ट करे। ओके, कोई शेल्टर हो सकता है, गौशाला हो सकती है, लिटरली कोई फॉरेस्ट हो सकती है, फार्म्स हो सकते हैं, जू हो सकती है, पेटिंग जू भी होते हैं, राइट। आपका बहुत इम्पॉर्टेंट कोई कर्मा जुड़ा हुआ है एनिमल्स के साथ, मैं उसको डीकोड नहीं कर पा रही समहाउ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई इंसाइट मिल नहीं रही। यस, बट आपको ये करना चाहिए। ओके, ये करना चाहिए। वी हैव द सन वाइटैलिटी, and we have breakthrough। सन भी ब्रेक थ्रू ही है। सन क्या है? सन है हर रोज़ की एक वो आशा जो हमारी पिछली रात की निराशा को रद्द कर सकती है। आशा क्या है कि चलो नई बिगनिंग, एक नया सवेरा है, नया दिन है, शुरू से शुरू करते हैं, एक नए, ये बेसिकली खासियत है सूरज की, और यही ब्रेक थ्रू है। और आई थिंक इस अगर आप इसमें इस सोच में अगर आप जा पा रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं, तो ब्रेक थ्रू आपके लिए अवेलेबल है। वही ब्रेक थ्रू है। और क्या ब्रेक थ्रू होगा कि अगर आप स्नैप कि ओके जो हुआ सो हुआ, शुरू से शुरू करते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, एंड इट्स ओके। ये ब्रेक थ्रू है। और क्या ब्रेक थ्रू होगा? सो आई थिंक ये भी एक चीज़ होती रहेगी टाइम टू टाइम साल 2025 में आपके लिए। आप वो जो टक 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 टक, आप उससे बाहर निकल पाओगे। ये काफ़ी अवेकन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बड़े कमाल के लोग हैं, या आप ऐसे बनने वाले हैं पायल नंबर 1, क्योंकि ये बहुत अवेकन्ड लोगों की पहचान है, ये कर पाना, टक स्टॉप। अमूमन लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। यस, सो ये आपके मैसेजेस हैं पायल नंबर 1। यो माय गॉश, वी हैव फ्लो स्टेट, हम इसकी बात कर रहे थे पीछे आपके लिए, राइट। सो फ्लो स्टेट, ब्यूटिफुल पायल नंबर 1। सो यस, ये है आपकी काशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग साल 2025 के लिए। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आप ज़रूर मुझे बताना कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ऐसी रीडिंग्स में मैं थोड़ी सी पैशनेट हो जाती हूँ, वो दिखता भी होगा आपको। लेकिन ये ऐसी रीडिंग्स होती है जिसमें आप खो देते हो खुद को, एंड इट्स ब्यूटिफुल टू बी ऑनेस्ट। एज अ रीडर ये बहुत ब्यूटिफुल, क्योंकि ये बहुत ऐसे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो या लोग आपको जज करेंगे। वो फियर डिज़ॉल्व हो जाता है ऐसी रीडिंग्स में। और एज अ रीडर आई थिंक टाइम टू टाइम ये रीडिंग्स करते रहना चाहिए। यह आपके खुद के इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप रीडर हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई थिंक एक टैरो रीडर के इकोसिस्टम के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए, माइंड बॉडी सोल के लिए ऐसी रीडिंग्स को करते रहना बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सब कुछ एल्गोरिदम है, हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए। बट वाओ, ओके, सो पायल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।
हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, ये आपकी आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है साल 2025 के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि इस समय वो कौन से डाउनलोड्स हैं जो आपके लिए आना चाहते हैं आकाशिक राम से, जिसको आप यूज़ कर सकते हो साल 2025 को एक बेटर ईयर बनाने के लिए। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। इनके आकाशिक रेकॉर्ड्स का इनकी लाइफ के बारे में क्या कहना है, साल 2025 के बारे में क्या कहना है। थैंक यू एंड थैंक यू पाइल नंबर 2, आपका भी शुक्रिया। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ऑल राइट, थैंक यू। ओके, सो पहला कार्ड है नंबर 37, लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। And then we have number 9, brown bear spirit, take time out. Number 28, frog spirit, clear out the clutter. मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी को। इसका नंबर भी 10 बनता है, इसका नंबर भी 10 बनता है, इसका नंबर 9 बनता है। ओके, सो 10 10 9। पाइल नंबर 2, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं यहाँ पर, जैसे स्टिकी एनर्जी है। मुझे जो विजन दिख रहा है, जैसे किसी ने चाशनी होती है ना जो हम शुगर से बनाते हैं, शुगर सिरप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हाथों को चाशनी लग गई हो और वो पानी ढूंढ रहा है लेकिन उसे पानी मिल नहीं रहा, और वो ऐसे चिप सी उसके जैसे हाथ हो, जैसे मुझे ऐसा विजन दिख रहा है। और जिसके साथ जैसे ये हो रहा है, जैसे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है ये। आई थिंक आपकी आकाशिक रेकॉर्ड्स का पहला मैसेज ये है कि यू नो पाइल नंबर 2, और ये किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टैरो रीडर को, ना किसी गाइड को, स्पिरिचुअल टीचर को, कि आप ये हैं। ओके, लायन को अगर हम एक स्पिरिचुअल सिंबलिज्म के रूप में देखें तो ये है कुछ बड़ा करना, क्योंकि ये राजा की एनर्जी, ये जंगल का राजा होता है, राइट। सो इसका अपना खौफ है एनिमल किंगडम में। और इसे हम ऐसे ही रीड करते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो कुछ बड़ा करने को बना है, और वो जो भी करे उसको रिकग्निशन भी मिले, राइट। जैसे लियो की एनर्जी होती है, लियो को रिकग्निशन पसंद भी हो, लियो को अमूमन मिलती भी है रिकग्निशन, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग होते हैं, राइट। सो आई बिलीव ये कार्ड का सिंपल मैसेज यही है कि पाइल नंबर 2 वाले, जब आप मुझे सुन रहे हो, आपको ये किसी को आपको बताने की जरूरत है, आपको पता है कि आप ये हैं। पहला मैसेज, यू नो इट, आपको ऑलरेडी पता है। ओके, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो नोइंग है कि हाँ मैं ये हूँ, इस नोइंग के साथ बहुत सारी डिफिकल्ट एनर्जीज चिपकी हुई हैं। ये आपका इन्वायरमेंट खास करके हो सकता है। पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 वाले कभी भी फिट नहीं बैठे, ना स्कूल में, ना अपने घर में, ना फ्रेंड सर्कल में। आपको हमेशा जैसे ऐसा लगा कि मैं एलियन जैसा क्यों हूँ, मैं अलग क्यों सोचता हूँ, बाकी लोगों के जैसे मैं क्यों नहीं सोच पाता, क्योंकि आप फिट नहीं हो पा रहे हैं। यू नो, टू बिग, मतलब ये एनर्जी है कि जैसे किसी का कैरेक्टर बहुत बड़ा हो और वो अनफॉर्चुनेटली किसी रॉन्ग एनवायरनमेंट में पैदा हो गया हो, या रॉन्ग एनवायरनमेंट में या घर में पैदा हो गया हो। अब वो फिट नहीं हो पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा, और इस पूरे प्रोसेस में ये देखने की जगह कि क्योंकि मैं ये हूँ लेकिन बाकी शायद यहाँ पर नहीं है, इस एनर्जी में नहीं है, इसलिए वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो ये वॉइस, एक तो ये धारणा है, और दूसरी धारणा ये है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, बाकी सारे ठीक हैं, शायद मेरे में ही। क्योंकि वॉइसेस ट्रैप यही है लाइफ का, जो हमें एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है हम वो नहीं देख रहे,
यही वॉइसेस करती हैं, राइट? सो मैं फिर से अपने मैसेज को आपको देना चाहूँगी। पहला मैसेज तो यही है कि आपको पता है ये हो आप, लेकिन आपके साथ बहुत सारी एनर्जी चिपकी हुई है। बेयर स्पिरिट को शहद बहुत पसंद होता है, अगर आपको पता हो। भालू को शहद बहुत पसंद है, राइट? और शहद में वो चिपकने वाली ऊर्जा है। आपको जल लगता है उसकी क्लेंजिंग के लिए, फिर वो जो स्टिकी एनर्जी है वो छूटती है आपकी स्किन से। ये वही बात है। आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि जो एक घटना तुम्हारे साथ घटित हो रही है पायल नंबर 2, वो ये है कि समहाउ आप राइट एनवायरनमेंट में नहीं हैं। आप राइट एनवायरनमेंट में, आप चाहे कुछ कर लें, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर रहेगा जो आपके साथ एग्री नहीं करता, जो आपको जज कर रहा है, जो आपको हेट कर रहा है, जो आपको डाउट कर रहा है कि तुम तो ये कर नहीं सकते। वो स्टिकी एनर्जी है, ओके? वो स्टिकी एनर्जी है। बट आई बिलीव साल 2025 जैसे ही आपको ये जैसे मैसेज मिला कि मेरा इन्वायरमेंट मुझे पीछे रख रहा है, इस एनर्जी में मुझे टैप इन नहीं करने दे रहा, या इससे मुझे जो करना है, जो क्रिएट करना है, मुझे वो नहीं करने दे रहा। सो पहली अवेयरनेस, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स की पहली अवेयरनेस कि आई एम नॉट द प्रॉब्लम। पहले तो ये ओके कि आप प्रॉब्लम नहीं हो, और मैं उसको पुख्ता करके दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपका मन रखने को ये मैसेज नहीं दे रही, ओके? सो यू आर नॉट द प्रॉब्लम। पायल नंबर 2, प्रॉब्लम पैदा हो रही है इन्वायरमेंट से। आपका किरदार बहुत बड़ा है, आपकी रूहदारी बहुत बड़ी है, आपके कुछ सनक होती है ना कुछ लोगों में कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, वो है आप में। लेकिन वो इन्वायरमेंट का वो जो चिपकना है, क्लटर में रखना आपको, क्लटर। इसलिए मैसेज है क्लियर आउट द क्लटर। इन्वायरमेंट में है क्लटर, आप में नहीं है। आप में कुछ ब्रोकन एनर्जी, यू आर नॉट ब्रोकन। आप खुद को अगर कह रहे हो ना कि आई नीड टू हील माई सेल्फ क्योंकि मैं एक ब्रोकन आप नहीं हो, यू आर होल, यू आर इनफ। ये इस लाइन स्पिरिट का मैसेज है। लेकिन आपका इन्वायरमेंट चिपका बैठा है, भिन्न भिन्न भिन्न। जहां पर ये मीठा होगा वहां पर मक्खियां आती हैं, फ्लाइज, राइट? सो आई थिंक साल 2025 का जो आपका टास्क है वो ये है कि कैसे आप अपने आप को बेटर इन्वायरमेंट में लेकर जा सकें। आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स कह रहे हैं यहीं से होगा जो भी होगा, यहीं से वो सब चीज़ें जो अच्छी अच्छी ह्यूमन होने के नाते हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल से कि यार इस साल में ये हो जाए, ये साल में ये चीज़ बेटर हो जाए। पॉसिबल, मेरी जान, वो पॉसिबल है आपके लिए, ओके? एक तो है कि आप 2 और 8 की एनर्जी से 10 बनाओ, या फिर एक है 3 या 7 की एनर्जी से आप 10 बनाओ। आप किसे चूज कर रहे हो? 3 और 7 को चूज करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाएगा आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स से नई फाउंडेशन, ओके? नई फाउंडेशन। और 7 की एनर्जी बेसिकली जैसे 7 चक्रा, कुंडलिनी, मदर एनर्जी। तो आप चूज क्या कर रहे हो? 2 और 8 की एनर्जी को, क्योंकि बनता तो वो भी 10 ही है, ठीक है? या फिर 3 और 7 की एनर्जी को। सो आप क्या चूज करते हो ये भी आपके इन्वायरमेंट को डिटर्मिन करेगा। इस पायल को बहुत ज़रूरत है अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की। चाहे आप घर के बारे में बात करें, करियर में, जॉब, ऑफिस जो भी है आपका, उसके बारे में बात करें, ऑनलाइन आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए, बेसिकली आपका इंटायर इकोसिस्टम जिसमें आप बैठे हुए हो, ओके? आपको जैसे एक लिटरली एक नए इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। नए लोग, वो नई बातें क्या कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग जो बातें कर रहे हैं, उसके अलावा दुनिया में और कौन सी बातें हो रही हैं, जैसे ये ब्रेक थ्रू की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। सो आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स कह रहे हैं पूरा जोर लगा दो अपना मैनिफेस्टेशन का। जब ये कॉन्सेप्ट आता है कि आई नीड टू मैनिफेस्ट दिस ना, ये वाली ब्लेसिंग की जगह अगर आप सिंपली कहें कि मेरे को मेरा इकोसिस्टम मैनिफेस्ट करना है, नया इकोसिस्टम, मुझे अपना एनवायरनमेंट नया मैनिफेस्ट करना है, ब्लेसिंग खुद भाग के आएंगी, ब्लेसिंग बाय प्रोडक्ट हैं।
तो अपनी एनर्जी ब्लेसिंग पे मत खर्चो, कॉन्सेप्ट पे मत खर्चो, मनी ये वो ये सब मिल जाएगा, अपने आप से मिलेगा, ऐसे फ्लो होके आएगा, मैग्नेट बन जाओगे आप। करना बस ये है कि अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा माइंड की जो ताकत है उसको इस एक चीज़ पर लगा दो कि मुझे मेरा एनवायरनमेंट चेंज करना है, मुझे नया इकोसिस्टम चाहिए, नए लोग चाहिए, नया नेबरहुड चाहिए, नयापन चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उसी में थ्राइव करूंगा। ओके कुछ लोगों को अपनी डाइट के साथ खेलने की ज़रूरत है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रोक रहा है आपको किसी एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करने में, उसको चेक करो कॉन्सेप्ट को, वो आपकी वॉइस है या आपके इर्द गिर्द लोगों की वॉइस है। चेंज करो डाइट को। ओ माय गॉश, पायल नंबर 2, सांस ले लूँ मैं थोड़ा, कितनी एनर्जी लग गई आपके ऊपर। ओके नाउ लेट्स सी और क्या है आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स का कहना पायल नंबर 2 के लिए। कोई लियो साइन का अगर कोई दोस्त बन सके आपका तो वो मौका उठाना, ओके क्योंकि कोई लियो पर्सन है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। शायद वो डायरेक्टली आपको कोई सोल्यूशन ना दे, बस अपने बिहेवियर से, अपने रूप रंग से या अपनी नज़ाकत से ही शायद आपको कोई इशारा दे दे या कोई इंस्पिरेशन दे दे। ओके तो लियो फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी लियो साइन के लोगों के साथ। ओके ऑलराइट सो ओ माय गॉश क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता लियो के लिए। ये लियो ही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई ऑल्सो बिलीव ये पायल आपके अंदर एक ऐसी भूख है कि आपको बिजनेस करना है। ये पायल बिजनेस करने वाले लोगों का पायल है। ये पायल जॉब में नहीं टिकेगा। जॉब अगर आप कर भी रहे हो तो आप एक वॉइस रहेगी कि यार मैं खुद का काम करूं, मुझे खुद का काम करना है। या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते रहेंगे कि कभी बॉस ने कुछ बोल दिया या टीम मेंबर से नहीं बनी आपकी, ये होता रहेगा। ओके क्योंकि आपकी डेस्टिनी है कोई बिजनेस करना और बहुत शानदार तरीके से करना। ऐसा नहीं कि मतलब बस करना, शानदार तरीके से करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शानदार है हर तरीके से, राइट। सो आई थिंक ये जो भी इन्वायरमेंट का मैंने जो मैसेज दिया आपको, ये डायरेक्टली आपको इस डेस्टिनी के साथ भी कनेक्ट करेगा। ओके ये अब डिपेंड करता है कि आप साल 2025 में इसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पाओगे तो ये पोटेंशियल भी है। ओके और अगर नहीं कर पा रहे तो ये टाइमलाइन लंबी भी हो सकती है, क्योंकि ये करना आपको है। मैंने सिर्फ मैसेज दिया है आपको। ओके सो यस ये एक मैसेज है। एंड देन वी हैव द मैजिशियन। सो टूल्स, मैजिशियन क्या है? तरीका कि मैं इसको संभव कैसे करूं। मैनिफेस्टेशंस, मैजिशियन का काम क्या है? मैजिक क्रिएट करना, राइट। सो जो टूल्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सब होंगे आपके पास, विच मीन्स कि यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही है इस पूरी चीज़ में। ओके सो अकेले नहीं हो आप, ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके मैजिशियन से। एंड देन वी हैव अनदर क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़्यादा बनती नहीं है। अगर मैं आम भाषा में, क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी सी लव एंड लाइट की चल ठीक है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक नो फक यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ऐसी है। और दोनों ही क्वीन्स अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। दोनों एटीट्यूड्स हमें चाहिए, राइट। कभी कभी लव एंड लाइट काम नहीं करता। सो डुअलिटी, चीज़ों की डुअलिटी, आई थिंक ये आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स ये भी कह रहे हैं कि डुअलिटी को एम्ब्रेस करो। ओके क्योंकि यहाँ पर एक तो कैरेक्टर आपका इतना बड़ा आ रहा है लाइन से कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है आपकी। और जब बड़ी पर्सनालिटी हो, विच मीन्स कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। बड़ी पर्सनालिटी कांस्टेंट नहीं होगी। बड़ी पर्सनालिटी में बहुत सारी साइड्स होंगी कि यार अच्छा तुम ये भी कर सकते हो, अच्छा तुम्हारा ये भी एक
रूप है, तुम्हारी ये भी एक साइड है, बड़ी पर्सनालिटी वैसी होती है, राइट। सो आई थिंक आपको जो करना होगा साल 2025 में, आपके जो काशिक रेकिड्स कह रहे हैं वो ये है कि साल 2025 एक बेस्ट ईयर है जजमेंटल एनर्जी से ऊपर उठने का। अगर आपके अंदर फियर है किसी भी आउटसाइड वर्ल्ड की जजमेंट का, कि वो क्या सोचेगा, वो क्या, लोग क्या बोलेंगे, इससे उभरना होगा आपको। आपके पूरे जीवन काल में कोई और ईयर आपके लिए पोर्टल का इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना साल 2025 करेगा। तो साल 2025 को एक ऐसे ईयर के रूप में देखो कि ये बेस्ट ईयर है इस एक काम को करने के लिए, कि जहां पर मैं जजमेंट्स की ये जो फियर है, मैं इससे ऊपर उठ जाऊं। सिंपल रिकॉग्नाइज करके, इसका कोई टोटका तो है नहीं, सिंपल रिकॉग्निशन है कि वाई, क्यों डरूं मैं। नो मैटर व्हाट, कोई ना कोई दुखी रहेगा ही, कोई ना कोई मतलब जेलस रहेगा ही आपके कुछ करने से। सो आप सभी को खुश नहीं कर सकते। सिंपल अवेयरनेस है, इसका और कोई टोटका नहीं है, इसको बस करके ही किया जा सकता है। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है। अगर आप ये कर लेते हैं, आई ऑल्सो बिलीव आपकी मैनिफेस्टेशन ताकत बढ़ेगी। ओके, मैनिफेस्ट करने की जो एबिलिटी है, आप उसमें और पॉलिश्ड एनर्जी पाएंगे। आपको लगेगा कि ओ, मैं निखार के साथ मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ। एक चीज़ को पाने के लिए मुझे दूसरी चीज़ से खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं स्मूथली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ओके, सो यस, मैनिफेस्टेशन इंक्रीज होगी आपकी अगर आप जजमेंट का ये जो फियर है इससे ऊपर उठ जाएं। ओके, सो यस, ये मैसेजेस हैं आपके। नाउ लेट्स सी, ये वाला डेक यूज करते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव कॉज एंड इफेक्ट एंड क्लैरिटी। ओके, लाइफ ना कभी कभी रैंडम है। अगर मैं आपको बताऊं, लाइफ कभी कभी रैंडम है, कभी कभी कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। यस, कुछ चीज़ों में कॉज एंड इफेक्ट है। बहुत सारे फिलोसफिकल स्कूल हैं जो इस चीज़ को पुख्ता भी करते हैं। लेकिन आई थिंक मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, इरफान खान का डायलॉग आता है। वो बोलते हैं कि लाइफ इज़ मेसी एंड लाइफ इज़ रैंडम। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पता हमें क्यों हो रही हैं। कभी आप किसी रैंडम पर्सन से मिले, एक आपको एक एनर्जी महसूस हुई उस पर्सन के साथ, आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि वो रैंडम है। कभी कभी लाइफ रैंडम है, कभी कभी कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कभी कभी कोई रीज़न नहीं है। एंड आई थिंक ये जो फिलॉसफी है ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी। हर चीज़ के तर्क वितर्क में मत जाना साल 2025 में। हर चीज़ का कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका ये रीज़न है, अच्छा इसका ये कॉज है। खास करके स्पिरिचुअल जर्नी में कि मुझे वो लेसन सीखना था इसलिए वो मेरे साथ हुआ। ठीक है, वो भी अपने आप में सही फिलॉसफी है, हम उसको गलत नहीं बोल रहे। लेकिन कभी कभी कोई रीज़न है ही नहीं, बस वो हुआ, दैट्स इट। क्यों हुआ आई डोंट नो, वो रैंडम था। सो अगर आप सिंपली विटनेस बन सकें कि कॉज एंड इफेक्ट का भी अगर मैं विटनेस हूं, तो मैं कभी कभी रैंडम चीज़ों का भी विटनेस हूं। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी क्लैरिटी में, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आप कभी हम उन चीज़ों को सुलझाने में लगे हुए हैं जो क्वेश्चन है ही नहीं। हम उन चीज़ों के आंसर को ढूंढने में लगे हुए हैं जो क्वेश्चन है ही नहीं। जब तक किसी चीज़ को आप क्वेश्चन की कैटेगरी में रखोगे, आप उसके आंसर को ढूंढने में लगे रहोगे, कुछ ना कुछ जोड़ने में लगे रहोगे, कनेक्ट करने में लगे रहोगे। लेकिन जैसे ही वो कुछ चीज़ क्वेश्चन के कैटेगरी से बाहर निकली तो आंसर भी गया, आंसर को ढूंढने की क्रेविंग भी गई। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? सो बहुत बड़ी क्लैरिटी हासिल की जा सकती है सिंपल अवेयरनेस के साथ कि कभी कभी लाइफ इज रैंडम, कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ये आपको ऐसे ओके, मैं भी अभी तक ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने उससे, ओके रिलैक्स, इसमें बहुत हेल्प करेगी ये चीज़। ओके, तो जब कुछ भारी लगे ना छाती के ऊपर, या ऐसा लगे कि कुछ अटका पड़ा है, तो ये इस फिलॉसफी को यूज़ करना, इस मैसेज को याद करना साल 2025 में, एक राहत पाओगे आप। ओके, ऑलराइट, अगला मैसेज, द फेट एक्सेप्ट
एक्सेप्टिंग हेल्प एंड गाइडेंस। मैंने जैसे लियो साइन के पर्सन की बात की ना आपके साथ, ऐसे ही टाइम टू टाइम पर कुछ लोग दिखते रहेंगे आपको साल 2025 में, जो आपको लग सकता है कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ज़रूरी भी नहीं है कि वो लियो ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। ओके, अगेन नोटिस करते रहना कि मेरे लिए उपयोगी कौन साबित हो सकता है, यूजफुल कौन साबित हो सकता है, टाइम आने पर मेरी कौन हेल्प कर सकता है। सिंपल नॉलेज उस नाम की या उस पर्सन की अपने दिमाग में रखना, क्योंकि फिर ये आपको इस ट्रैप में नहीं जाने देगा कि वो मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरी तो कोई नहीं सुनेगा, मैं तो अकेला हूँ। वो फियर नहीं फिर हावी होगा अगर आप अपने सिंपल माइंड में इन लोगों के नाम याद रखें, इनके चेहरे याद रखें कि अच्छा वो है हेल्प करने के लिए। ओके ओके, बस मुझे हेल्प मांगनी है, फिर मिल जाएगी। ये भी चीज़ आई थिंक आपको एंग्जाइटी से बचा के रख सकती है साल 2025 में। बहुत सारी अननेसेसरी एंग्जाइटी से आप बच सकते हैं अगर आप सिंपली कुछ नाम या कुछ चेहरे अपने दिमाग में याद रखें जो यूजफुल हैं आपके लिए, हेल्पफुल हैं आपके लिए। ओके, ये भी आगे आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स का कहना है। ओके, और है पाइल नंबर 2, थोड़ी सी और मैसेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है आपकी अभी तक। लेट्स सी और क्या है। All right, so we have healing. Healing, okay. We have exuberance, okay. So I think जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, और ये मैसेज आई डोंट नो ये कैसे आप इसे परसीव करोगे, पर आई बिलीव हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो इनएविटेबल है। यू नो, आप कुछ भी होल्ड करके रख सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करके रख सकते हो, लेकिन हीलिंग नहीं। यू नो, हीलिंग नहीं। और क्योंकि यहाँ पर एक्सुबरेंस का भी कार्ड है, तो ये पता है क्या है, ये है कि आपके अंदर की वो जो लायन स्पिरिट है, वो जो अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा जो चिपकी नहीं हुई, फ्री है, ये वो एनर्जी है जो हीलिंग इफेक्ट या इफेक्ट क्रिएट कर रही है, एक हीलिंग इफेक्ट, यू नो, एनवायरनमेंट में। ये तब होगा जब आप सिंपली रिकॉग्नाइज ये करेंगे कि हीलिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है पायल नंबर 2, और जिस तरीके से मैं इसको माइंड में पढ़ पा रही हूँ, आई नो मैं उसको उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बिकॉज आई नो मेरे माइंड में वो मुझे क्या दिखा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ बेयर विद मी। पायल नंबर 2 मैसेज है यहाँ पर कि जैसे मैंने पहले बोला, आप प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, आप ब्रोकन नहीं हो, आप वुंडेड भी नहीं हो, लेकिन आपके इन्वायरमेंट ने ये क्रिएट किया, ये इल्यूजन आपके लिए कि यू आर ब्रोकन, यू आर वुंडेड, यू आर द प्रॉब्लम, और आप लग गए हीलिंग करने में। लेकिन आपको हीलिंग खुद की नहीं करनी है। बेसिकली आपके अंदर जो हीलिंग एग्जिस्ट करती है उसे लगाना है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं। ओके, सो ये जो इनएविटेबल एनर्जी मैंने बात की हीलिंग से, कि इसको नहीं टाला जा सकता, तो वही मैसेज है कि इसको आप टाल नहीं सकते। और एक नया साल कि 2026 में देखेंगे, नहीं 2027 में देखेंगे, नो, ये 2025 का काम है, उसी में करना होगा, क्योंकि ये फिर आगे आपके 26, 27, 28 आने जितने भी साल हैं उसको डिटर्मिन कर रहा है। उसमें जो होगा ये बहुत फेटेड इवेंट वाली जैसी एनर्जी, जैसे बहुत डेस्टिन्ड पैथ, फेटेड इवेंट्स होने हैं कुछ। ओके, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप रिकग्नाइज करें दैट यू आर दिस। बाकी सब चिपका पड़ा है आपके साथ। या पाइल नंबर 2, लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपका रिस्पॉन्स क्या है? आप
हंसी में बात उड़ा रहे हो क्योंकि यू नो द ट्रुथ नाउ कि ओ अच्छा ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है बट नाउ मुझे तो नाज ने सच बता दिया, तो आप हंस रहे हो या आप ट्रिगर हो रहे हो, ये भी देखना होगा आपको। ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, बहुत सटल भी है। ओके सो इसे भी देखना होगा आपको। ओके क्या थोड़ी सी और मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 के लिए? So we have star being healing codes, important information, wounds are healed, recharging. Yes, आप कहीं अगर ब्रोकन थे भी, अगर आप टूटे हुए थे भी, तो वो इस रीडिंग में मान के चलो कि वो हील्ड हो गया, वो सब हो गया। हीलिंग इज डन फॉर यू पायल नंबर 2। ओके मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेफुल एनर्जी में जाते हैं गाइड्स, मेरी बात को जब वो पुख्ता करते हैं। सो हीलिंग का टाइम डन है, अब है रिचार्जिंग। रिचार्ज आप कैसे करते हो? अपने आप को नए इन्वायरमेंट में लेकर जाकर। ओके अगर आपका इन्वायरमेंट वो ऊष्मा वो फ्यूल आपको नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो आपको वहाँ से आप खुद को रिचार्ज नहीं कर पाओगे। रिचार्ज करने के लिए नए इन्वायरमेंट में जाना होगा। ओके सो सेम अगेन आई थिंक जो मैसेज है वो सेम ही रहता है यहाँ पर आपके लिए, लेकिन वो बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप इसे करें 2025 में, क्योंकि ये न्यू अर्थ को जन्म देगा आपके लिए। मैं एक नई अर्थ देख रही हूँ, नए अर्थ एक्सपीरियंसेस। ओके हम बोलते हैं ना कि मनी बहुत कुछ बाय कर सकती है, मनी बहुत सारी हैप्पीनेस बाय कर सकती है, तो ये हैप्पीनेस एक्सपीरियंसेस में कैसे दिखती है? न्यू अर्थ, न्यू एक्सपीरियंसेस, आंखों ने जो देखा ना हो पहले वो देख पाना, यू नो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और थोड़ी सी और कार्ड्स, ये डेक आई थिंक मैंने आपके लिए यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2, वी हैव 2 ऑफ ग्रेन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस डेक में ये बहुत बरकत की बात करता है। अमूमन 2 ऑफ पेंटिकल्स में बैलेंस दिखता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें एनर्जी एक्सचेंज है। एक हाथ में सिक्के हैं और एक हाथ में धान है। ओके और उनके चेहरे पर स्माइल है, ब्यूटिफुल सी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। यस, ऐसी लाइफ जहां पर रिलेशनशिप्स एक दूसरे के लिए बेनिफिट का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स का नहीं या एक दूसरे के लिए पेन का नहीं। ऐसे रिलेशनशिप जहां पर मैं आपको सर्व करूं, आप मुझे सर्व करो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं आपको सर्व करूं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं आपके लिए बेनिफिशियल साबित हूं और आप मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो। ऐसी रिलेशनशिप आई थिंक ये रियलिटी बनना चाहती है, ये मैनिफेस्ट होना चाहती है आपके लिए साल 2025 में। ये आपकी ब्लेसिंग भी साबित होगी। एक चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आएगी आपके कि मैं राइट लोगों के साथ डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यू नो ये अलग किस्म का एहसास है जब आप इस माइंडसेट में हैं कि ओ मैं जिन लोगों से डील कर रहा हूँ मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये एक अलग किस्म की राहत है अपने आप में। सो ये आपकी ब्लेसिंग है बेसिकली। ओके we have Queen of Feathers, Queen of Swords, यहाँ बातचीत हो रही है 2 लोगों में, और ये जो बातचीत है ये पॉइंट करने के बारे में है कि जैसे ये पर्सन कह रहा है कि नहीं तुम, और वो क्वीन कह रही है कि नहीं तुम। तो क्वीन ऑफ फेदर्स, आई थिंक ये आप ही की वॉइस है। क्वीन ऑफ फेदर्स से ये आप ही की वॉइस है। एक वॉइस कह रही है कि मैं कर तो लूँ नाज, मैं ये कर तो लूँ, लेकिन फिर देखो ये कैसे होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये कैसे होगा, कर तो लूँ, मैं सोच तो लूँ। तो ये 2 वॉइसेस ही हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन वॉइस।
पर आई गेस क्योंकि इसका नंबर भी नंबर 13 है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर गिना जाता है डेथ कार्ड से, डेथ का नंबर 13 है टैरो में। आपको चॉइस लेनी होगी, कोई ना कोई चीज़ हमेशा रहेगी जो आपको आगे नहीं, अब जो नहीं चाहती कि आप कोई बड़ा एक्शन लें, आप जीवन में आगे बढ़ें, कोई ना कोई रीज़न रहेगा। लेकिन फिर वो एक मोमेंट आता है हमारी लाइफ में जहाँ पर हमें वो लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है कि इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये बड़ी बेट है कोई, ये बड़ा डिसीजन है कोई, ओके। बट अगर आई थिंक अगर आप इसको चूज़ कर रहे हैं, इस एनर्जी को कि ये हूँ मैं, तो आप राइट डिसीजन ही लोगे जो भी डिसीजन लोगे, ओके। पाइल नंबर 2, यस, ये है आपकी रीडिंग। लेट मी सी अगर यहाँ पर कोई और मैसेज है। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहेगा, इस डेक से आपके लिए मैसेज आना चाहेगा। लेट्स सी ये क्या है। या हैप्पीनेस। ओ वाओ, पाइल नंबर 2। मुझे खुशी है कि मैंने इस डेक से कार्ड निकाला आपके लिए, क्योंकि ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ना अपने आप को चूज कर लो बस। आपने बहुत सारे दाव खेले होंगे, बहुत सारी चीज़ों को दाव पर लगाया होगा। एक एक्शन इसलिए क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे को हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करनी है। अभी तक जो हैप्पीनेस मैंने अगर एक्सपीरियंस की भी है तो उसका अलग रूप मुझे एक्सपीरियंस करना है। मुझे सच में हैप्पीनेस को जीना है, एक्सपीरियंस करना है। हैप्पीनेस से मुझे कोई पूछे अगर हैप्पीनेस क्या है तो मुझे वो आंसर देना सीखना है। ये वो है, ये साल सच में बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। मैं मजाक नहीं कर रही। पाइल नंबर 2, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो जो डिटर्मिन कर रहे हैं कि आप इस इनकारनेशन में एक हैप्पी पर्सन कहलाएंगे या एक सैड पर्सन कहलाएंगे। ये एक सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट ईयर है। प्लीज अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है आपको, ओके। पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। माय गॉड, वाओ। ज़रूर बताइए कि कैसे इस रीडिंग ने आपको इंसाइट्स दी, ओके। बिग लाइक भी कीजिए। आई थिंक ये बहुत पावरफुल रीडिंग हुई है। यहाँ पर अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए। अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ओके। ऑलराइट लव्स, मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि साल 2025 के बारे में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या कहना है, या कौन सी वो डाउनलोड्स हैं जो आपके लिए चैनल होना चाहते हैं और आप उन्हें यूज़ करके अपनी लाइफ को या अपने ईयर को बेटर बना सकते हो, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 3 माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या कहना है, इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके साल 2025 के बारे में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स एंड थैंक यू पाइल नंबर 3, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑल राइट। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, पहला कार्ड आपके लिए नंबर 18, डियर स्पिरिट ब्रिंग अ जेंटल टच। Number 56, Spider Spirit, make your dreams real. And number 64, Wasp Spirit, sometimes life stings.
पाइल नंबर 3, ये पहले 2 कार्ड्स एक अलग मैसेज दे रहे हैं और तीसरा कार्ड एक अलग मैसेज दे रहा है। ओके, सो बारी बारी बात करते हैं। पहले 2 कार्ड्स का इशारा है उस पर्सन की तरफ जो एक्चुअल में एक मकान को घर बनाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, बहुत बार इसे इधर उधर आपने सुना भी होगा कि मकान बनाना, मकान खड़ा करना ईंट से, सीमेंट से, वो एक प्रोसेस है। लेकिन एक मकान को घर बनाना, उसके लिए एक स्पेशल टच लगता है, एक स्पेशल पर्सन लगता है, और मैं यहाँ पर जेंडर में नहीं जाना चाहूँगी कि ये सिर्फ औरतों का काम है और औरतें ही। आई थिंक पर्सन, कोई भी पर्सन जिसमें वो जेंटल फोर्स में मौजूद है, वो एक मकान को घर बना सकता है, राइट। तो ये पहला मैसेज है। आपको एक स्पेशल पर्सन बनना है साल 2025 में। ये बेसिकली आपकी डेस्टिनी है। पहला मैसेज, सिंपल मैसेज। आप वो हैं जो अगर किसी से बात कर रहा है और सामने वाले ने बोला कि यार मेरा ना ये प्लान है लाइफ को लेके, मेरा ना ये सपना है लाइफ को लेके, तो आप वो हैं जो उस सपने को कुछ सेकंड्स के लिए उस पर्सन के लिए रियल बना दे कि हाँ ये तुम्हारा सपना है, ये तो बहुत खूबसूरत सपना है, तुम इसे हकीकत में बदल सकते हो। ये वो आवाज़ है आपकी। अब आपको ये लगेगा कि ये क्यों, यही वर्जन क्यों? समहाउ आपको अपने इस वर्जन के दर्शन करने की ज़रूरत है। किसी और से ज़्यादा आपको खुद ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग हैं और आप किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में एक स्पेशल टच ऐड करते हैं। ये अपनी फेमिनिन फोर्स में भी टैप इन करने का प्रोसेस है। अगेन, हम यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रहे। अगर आप आदमी भी हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी है। ओके, हम सभी में मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस होती हैं, तो मैं यहाँ फेमिनिन फोर्स की बात कर रही हूँ। जेंटल, जेंटल, एक जेंटल टच है, एक मुलायम सा टच। सो ये आपको करना होगा और ये वर्जन में आप जितना टैप इन करोगे, ऐसे बनोगे, ऐसे अपनी आइडेंटिटी को रखोगे, ऐसे सोचोगे अपने बारे में, बहुत सारे खुद के सपने भी पूरे कर पाओगे और बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आप उनके सपनों को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। ये बहुत पुण्य का काम है। अपने सपनों को पूरा करना बहुत शानदार बात है, लेकिन अगर आप किसी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इतना सा भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ना, तो ये पुण्य गिना जाता है। ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है, क्योंकि ये फिर ये बताता है कि इस धरती पर अगर हम आए हैं, ह्यूमन बॉडी है हमारी, ह्यूमन रिलेशन, उनका यही पर्पस है। हम यहाँ एक दूसरे के उद्धार के लिए हैं, रियल पिक्चर में अगर आप हम देखें, राइट। सो पाइल नंबर 3, ये साल जो है, ये इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का साल है। जेंटल, ओके, मुलायम बनना होगा आपको। जो चीज़ रफ है उसे देखिए कि मैं इसमें सुंदरता कैसे ऐड कर सकता हूँ। वही चीज़ आई थिंक जो परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। मकान को घर कैसे बनाया जा सकता है, वो कौन सी ऊर्जाएं हैं, आप चाहें तो इसके बारे में लिख भी सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन कि एक अगर मकान को घर बनाने का मुझे मौका मिले तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं कैसे रंग ऐड करना पसंद करूँगा, कैसा डेकोरेशन रखूँगा। ये सब चीज़ें सिंबलिज्म का काम करेंगी कि लाइफ में क्या क्या करना है आपको साल 2025 में। ओके, ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। समटाइम्स लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे हम प्लान करके चलते हैं। ये एक ऐसा मैसेज है जिसको हम अमूमन रेजिस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, आई नो ये होता है लेकिन मुझे नहीं सुनना, मुझे कोई और मैसेज दो। बट आई थिंक इस कार्ड का मैसेज यहाँ पर यही है कि बैठो, इस एक मैसेज के साथ थोड़ा सा बैठो, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाने की कोशिश करो कि अगर चीज़ें कभी कभी प्लान के मुताबिक नहीं चलती तो कैसे चलती हैं। तो इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव कि अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, विच मीन्स कि कुछ बुराई होना होगा। अगर प्लान मैंने बनाया ना और वो प्लान सार्थक नहीं हुआ तो फिर मतलब कुछ बुराई होना होगा,
और दूसरा है कि अगर जो मैंने प्लान बनाया वो अगर नहीं चला तो शायद कोई बेटर प्लान है। एक चीज़ को देखने के ये दो ढंग हैं, एक थोड़ा निराशावादी है, एक थोड़ा आशावादी है। आप कौन सा चूज़ कर रहे हो? क्योंकि आप जो भी चूज़ करोगे और अपना जो पासा फेंकोगे चूज़ करके, उस एनर्जी को एम्बॉडी करके जो भी पासा फेंकोगे, फिर वो जो अंक आएगा वो आपके लिए आपकी रियलिटी को डिटर्मिन करेगा। एक तो ये है कि आप निराशावादी होकर पासा फेंक रहे हो, आप कह रहे हो कि कुछ बुरा ही होना होगा, तो जो भी आपने एक्शन लिया, पासा फेंकना यहाँ पर मेटाफॉर है कि आपने जो एक्शन लिया उसका आउटकम वही निकलेगा, क्योंकि सोच वही हो गई, क्योंकि माइंड बॉडी की अलाइनमेंट वही हो गई। आप बन गए वो, आपकी स्पेस बन गई वो, तो वही होगा। और एक है कि ओह अच्छा ये प्लान चेंज हो गया मेरा, शायद कोई अच्छा प्लान हो, शायद इससे कुछ बेटर प्लान हो, शायद, क्यों, मुझे पता है कि ये कोई बेटर होने के लिए हुआ है। और जैसे ही आप ये करोगे और स्पेस से अपना कोई एक्शन लोगे तो उसका जो आउटकम है वो बेटर आउटकम होगा। आई थिंक ये रीडिंग बेसिकली आपको, आप यहाँ पर हो, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है, और आपको ये रीडिंग बस बता रही है कि कौन सा रास्ता बेटर रास्ता है, कौन से रास्ते को चूज करके आप बेसिकली जो आपका ड्रीम वर्ल्ड है आप उसे अपनी रियलिटी बना सकते हो। देखा जाए तो एक साल बहुत छोटी इकाई है और देखा जाए तो एक साल बहुत बड़ी इकाई है, यू नो। सो ढंग क्या है आपका? ये काशिक रेकॉर्ड्स का पहला मैसेज, दो मैसेजेस में जो फोल्ड होके इन्होंने दिया है, ये पहला मैसेज है बेसिकली। Okay, so beautiful energy, pile number 3. Now let's see tarot cards क्या बात करते हैं। tarot बहुत अच्छा टूल है डिटेल्स को समझने का। So let's see अगर कोई डिटेल्स आती हैं यहाँ पर आपके लिए pile number 3। Thank you. तो दोनों ही कार्ड स्ट्रगल के, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स है, 5 ही है ना 5 ऑफ कप्स, और ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हम बात करते हैं ना कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेस्ट वर्जन दिखता कैसे है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही कि आपका बेस्ट वर्जन, अगर मैं आपसे पूछूं पाइल नंबर 3, आपके साथ बैठकर ये बात करूं कि किसी भी पर्सन का बेस्ट वर्जन कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या काइंडनेस उसमें इंक्लूडेड है, क्या पीसफुल माइंड उसमें इंक्लूडेड है, सेल्फ लव क्या है उसमें इंक्लूडेड, आपकी लिस्ट क्या कहती है? ये जो भी लिस्ट कहती है इसको लिख लो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी वक्त आपको वो सब लिखने की जरूरत है, हो सकता है ये लिस्ट अपडेट हो आपकी कुछ दिनों में, लेकिन इस समय फिगर आउट करने की कोशिश करो कि बेस्ट वर्जन होता क्या है, मतलब बेस्ट वर्जन के गुण क्या होते हैं। और ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है तो सिर्फ क्या उसमें सरफेस लेवल की चीज़ें हैं कि बेस्ट वर्जन वो है जो रिच है, जिसके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है या बहुत महंगा घर है, या फिर एक बेस्ट वर्जन वो भी जिसमें कुछ गुण हैं, संस्कार हैं। तो इस लिस्ट को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करना। आई बिलीव ये जो लिस्ट है ये आपका विजन बोर्ड बनना चाहिए साल 2025 के लिए। ये जो भी वर्ड्स आप लिखोगे ना, इसको अपने विजन बोर्ड में लगा देना, या इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं उसको विजन बोर्ड में लगा देना। अगेन वो अपडेट हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम में करना भी पड़े और उसके लिए ओपन भी रहें, बट यस ये आपको करने की ज़रूरत है। ओके, आप जिस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो स्पाइडर स्पिरिट से, ये है ड्रीमी वर्ल्ड, नेपच्यून की जैसे एनर्जी हो, ड्रीमी वर्ल्ड, इल्यूजन, उससे जैसे आप बाहर निकल कर के सच क्या है रियलिटी का, यू नो,
कॉन्सेप्ट्स में ही नहीं कि वो सच में चीज़ कैसी दिखती है, ये करने की ज़रूरत है आपको। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल। खास करके अगर आप अमूमन बहुत सैड हो जाते हैं आसानी से, आप थोड़े से उदास जल्दी हो जाते हैं अकेलेपन की वजह से, या फिर किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया आपको, ट्रिगर हो जाना। कुछ लोगों के लिए फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं कि कभी कभी आपकी स्किन, आपके बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आपको जैसे आपकी स्किन या आपकी बॉडी आपको बता रही है कि कुछ गड़बड़ी है अंदर, ऐसा कुछ है अगर आपके साथ। आई थिंक एक सिंपल क्लैरिटी कि बेस्ट वर्जन दिखता कैसा है किसी भी इंसान का, आई थिंक ये क्लैरिटी इस चीज़ को हील करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि वो जगह ले लेगी जो ये जगह ले रहे हैं, सैडनेस या डिफेंसिव एनर्जी, ट्रिगर्ड एनर्जी, इसको वो रिप्लेस कर देगी। ओके, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर करने को बोला जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस फाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू। सभी के लिए 2 आए, आपके लिए 3 कार्ड आए इस डेक से। सो लेट्स सी, पहला कार्ड है द ट्विंस, जेमिनाई एनर्जी, सेल्फ प्रोटेक्शन, डुअल नेचर्स। द वाइज वन, ट्रेडिशन एंड ऑर्डर, ये हारोफेंट का कार्ड हो जाएगा ट्रेडिशनल टैरो में। और यहाँ पर है हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, प्रोजेक्शन। ये 2 कार्ड मैच कर रहे हैं यहाँ पर। शैडो की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए छुपाने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें सर्वाइव करने में मदद करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है जो बहुत खुल के हंसता है, थोड़ा लाउड हंसता है शायद, और ऑल ऑफ अ सडन इन्वायरमेंट से कोई उठा और बोला कि अरे तुमको हंसना नहीं आता क्या, इतना जोर जोर से कौन हंसता है पागलों की तरह। तो ऑल ऑफ अ सडन जो वो पर्सन दिल से मुस्कुरा रहा है, खुलकर हंस रहा है, वो कॉन्शियस हो जाएगा अपनी स्माइल को लेकर, अपनी स्माइल की आवाज़ को लेकर। वो धीरे 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 सर्वाइव होने के लिए, सर्वाइवल क्या है यहाँ पर कि अगर मैं थोड़ा ढंग से हंसूं, दूसरों लोगों के मुताबिक जो ढंग है अगर मैं उससे हंसूं तो मुझे लाइक किया जाएगा, फिर मुझे दोबारा से ये जो ऑपोजिशन एनर्जी है इसको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, फिर से ये पर्सन मुझे आकर ऐसे डांटेगा नहीं। तो वो धीरे धीरे सर्वाइवल के चक्कर में वो जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, जो दिल से निकल रही चीज़ें हैं, वो दबना शुरू हो जाती हैं। ये जो एनर्जी ये थोड़ी टॉक्सिक है पाइल नंबर 3, और ये अनफॉर्चुनेट भी है। मैं शैडो वर्क की स्टडी करती हूँ, शैडो को स्टडी करती हूँ, और इसमें यही सब है। बहुत सारी चीज़ें जो सोशल नॉर्म्स है, ये सोशल लेवल पर जो एक्सेप्टेंस मिल रही है जिन चीज़ों को कि हाँ सोशली ये ठीक है तो सभी को यही बनना होगा, यही रीज़न है कि लोगों के सेक्रल चक्रा ब्लॉक हैं, यही रीज़न है कि लोगों के थ्रोट चक्रा ब्लॉक हैं, यही रीज़न है कि लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड है। आप इसके शिकार हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। आपने एक मास्क पहन रखा है और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस मास्क को उतारने का टाइम है। उस टाइम पर हो सकता है कि आपके पास पावर नहीं थी, इसलिए आपने माना उस चीज़ को और आपने वो सर्वाइवल मोड में चले गए आप, और आपने वो करना छोड़ दिया। लेकिन आज खुद को इस रीडिंग को देखते वक्त खुद से पूछे कि आज एक्चुअली में मेरे पास पावर है, मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरे जो फिलॉसफिकल या मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज ने मुझे जो सिखाया है कि ऑथेंटिक रहना चाहिए, रियल रहना चाहिए, ये टाइम है इस नॉलेज को एम्ब्रेस करने का। तो ये कार्ड सिंपली आपसे कह रहे हैं इस मास्क को उतार दो, तो शैडो से बाहर आ जाओगे। आप समझ रहे हो? ये इन 2 कार्ड्स का मैसेज है। ये साल है, साल 2025 अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में दोबारा जाने का, दिल खोलकर हंसने का, दिल खोलकर जीने का, और एक सिंपल मैसेज कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जी रहा, मैं दूसरों को खुश, मेरी एग्जिस्टेंस से अगर कोई खुश हो रहा है तो वो कमाल की बात है, लेकिन मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीऊंगा अब।
क्योंकि अगर आप इसी में, तो आप गुलाम बन गए उस चीज़ के कि आप जो भी कर रहे हो सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। ये नहीं करना बस। ये है विजडम, ये है द वाइज वन की एनर्जी, और ये आपका ब्रेक थ्रू है। पाइल नंबर 3, ये आपकी हीरोज जर्नी, हम बोलते हैं ना कि एक हीरोज जर्नी, ये वो है आपकी कि कैसे पाइल नंबर 3 वाले साल 2025 में एक वाइज वन बनकर उभर कर आए कि ओके ये है, ये हूं मैं, ये है उसका प्रोसेस। मास्क उतार दो, मास्क उतार दो। आप जैसे हो, अगर आपकी जो रियल सेल्फ है, अगर उससे कोई इम्प्रेस हो रहा है तो वो रिश्ता टिकेगा, और वो बहुत दूर तक टिकेगा, बहुत दूर तक जाएगा वो। ये पॉसिबिलिटी है, और ये पकड़ भी है कि ये चीज़, इस चीज़ को अपना बना लो। ये जो मैसेज है अभी जो मेरे मुंह से निकल रहा है, ये मैसेज को अपनी रियलिटी बना लो, इसको अपना बना लो। इसीलिए हाथ है यहाँ पर, उसमें से पकड़ा हुआ है, बेल सी है जैसे, यू नो। सो यस, पाइल नंबर 3, ये है आपके मैसेजेस। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए। और क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन है जो पाइल नंबर 3 तक आना चाहती है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आई बिलीव ये आपका कार्ड है। ओह माय गॉश, वी हैव प्लेफुलनेस। आई थिंक वो रीज़न है जो वो हंसी का एग्जाम्पल आया। टैरो रीडिंग्स में एग्जाम्पल भी किसी पते की वजह से आते हैं, किसी रीज़न से ही आते हैं, कोई और एग्जाम्पल क्यों नहीं आ गया, राइट? यस, प्लेफुलनेस। किसी ने तो टोका आपको, वो सो कॉल्ड लहजा सिखाने के लिए कि नहीं ये ढंग सही नहीं है, ये ढंग सही है। किसी ने तो रोका आपको। पर आई थिंक वो जो रुका हुआ है उससे अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये इस एनर्जी को ऐसे भी देखो कि आप ऐसे बढ़ रहे हो, एवोल्यूशन वो भी रुक गई, क्योंकि ये रुकना आ गया तो एवोल्यूशन रुक गई। तो अगर आप स्टक एनर्जी में भी हो, स्टेल एनर्जी में, सेम एक्सपीरियंस रिसाइकल हो रहे हैं बार बार लगातार, कुछ कर लो, आगे नहीं बढ़ पा रहे जीवन में, ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं सुनने को मिल रही, एल्गोरिदम ही बन गया आपका पूरा। तो ये जो है ना, या तो इसको चीर के निकलो या इसको जंप करके निकलो, वो आप जानो, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव ग्रोथ, यस, आई मीन सीरियसली। पाइल नंबर 3, इससे क्लियर लाउड मैसेज मैं नहीं दे सकती आपको, कार्ड्स नहीं दे सकते आपको। ग्रोथ है आपके लिए, आप लिटरली ग्रो कर सकते हो अपने डिफरेंट एवेन्यूज में, अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में, स्पिरिचुअल जर्नी में। क्या चाहिए बोलो, जो भी चाहिए उसके सामने ग्रोथ लगा दो बस। पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, ये रियल चीज़ है, ये रियल ब्लेसिंग है। लेकिन ये जो है ना, इसको बस लांघना होगा, स्टक एनर्जी से बाहर, जो आपने ओढ़ लिया है मास्क, बस इससे बाहर निकलना होगा। ओके, ये मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 3। क्या कोई और मैसेज? मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, ये साल 2025 अबंडेंट ईयर भी कहलाएगा आपका। ओके, चाहे आप ये ना वर्क करें या ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये फेटेड एनर्जी है, ये होती रहेगी। मतलब आप इनर वर्क ये करो ना करो, डजेंट मैटर, अबंडेंस आती रहेगी। सो एक अच्छी चीज़ साल 2025 की ये है कि आपको अबंडेंस मिलेगी ज़रूर, नो मैटर व्हाट। ओके, गुड फॉर यू। आई थिंक मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। मैं शफल के साथ डिस्कनेक्ट हो गई जैसे मैं आपके मैसेज को देने लगी। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 3,
Okay, so we have Pleiadian activation, coming together, harmony in the heavens, resolution. Okay, नर्क और स्वर्ग स्टेट ऑफ माइंड है। नर्क और स्वर्ग कोई प्लेस नहीं है। नर्क और स्वर्ग एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आप नर्क में जी रहे हैं या स्वर्ग में जी रहे हैं, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड डिटर्मिन करता है, राइट। और यहाँ पर है हार्मनी इन द हेवंस। आप अमूमन स्वर्ग में ही जीते हो। पायल नंबर 3, ये कार्ड का पहला मैसेज तो यही है कि आप अमूमन तो स्वर्ग में ही जीते हो, लेकिन कभी कभी स्वर्ग में होने के बावजूद आप रेजिस्टेंस में हो, तो वहां पर हार्मनी का आना। और उसके लिए क्या है, कमिंग टुगेदर। ये वर्जन आपका और वो जो रियल वर्जन जिसको रोक दिया गया था, उसका मिलाप, उसका यूनियन। किसी बाहर यूनियन को मैनिफेस्ट करने से पहले ये यूनियन मैनिफेस्ट कर लो, ये मैसेज है बेसिकली इस कार्ड का। हम अपने से मिलने में देरी क्यों लगाते हैं? हमें वो सपना पूरा करना है, हमें उस सपने के साथ यूनियन में आना है, उस पर्सन के साथ। हम अपने आप से क्यों नहीं मिलना शुरू कर रहे, या इस यूनियन को हम डिले क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं इस यूनियन को डिले? मुझे नहीं समझ में आता कभी कभी ये। शायद ये 3D रियलिटी का ट्रैप है, राइट। हमें लगता है कि वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा। डिल्यूजन है ये, और कुछ नहीं। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 3 के लिए। क्या ये कार्ड्स हैं पाइल नंबर 3 के? लेट मी सी, क्या ये आपके कार्ड्स हैं? वी हैव 3 ऑफ फेदर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। क्या ये इनके कार्ड्स हैं? नो, ये आपके कार्ड्स नहीं हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, so we have king of chalice, king of cups and we have the tower. ये आपके कार्ड्स हैं। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं। आपको चाहिए ये है वो मास्क का क्रैक। जो मास्क पहन रखा है, अगर वो उतर नहीं रहा तो उसमें क्रैक तो आए एटलीस्ट, ताकि उसको उतार सके हम, राइट। तो ये वो क्रैक है। आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होंगी, स्पिरिचुअल इवेंट्स होंगे साल 2025 में। बहुत सारी डिवाइन इंटरवेंशन होगी। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होंगी। आई थिंक इसलिए वास्प का मैसेज आया यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, बट आपको जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आपको उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढना होगा। वो जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में होगा, जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जो भी होगा ये आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ जोड़ेगा, आपको होल करेगा, आपको पूरा कर देगा बेसिकली, अगर आप अधूरा भी महसूस करते हैं। ओके, सो तैयारी कीजिए बेसिकली इस डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। ये एक मैसेज है। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, we have leadership. I really don't know आप किसको लीड कर रहे हो और कहाँ लीड कर रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस कार्ड के साथ। मुझे कुछ डाउनलोड्स नहीं आ रहे। लीडरशिप, आई थिंक ये बहुत स्पॉन्टेनियसली होगा। ये बहुत ऐसे, इसलिए इसे रीड नहीं किया जा सकता कि ये कब होगा, बट एक ब्रीफ मोमेंट है जहाँ पर आप बिहेव कर रहे हो एक लीडर के जैसे। समहाउ ये आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी है, ये आपके पास्ट इनकारनेशन का एक्सपीरियंस है जो रिसाइकल होगा इस साल में। ओके, लेकिन ये बहुत ब्रीफ मोमेंट है, लेकिन ये जो मोमेंट है ये आपका मोमेंट है। सो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पर
आप स्पॉटलाइट में हो, ओके। या लेकिन ये बहुत डेजा वू जैसी, आपको ऐसा लग सकता है कि ओ ये मैंने पहले भी किया है, ऐसा होगा कुछ आपके साथ साल 2025 में, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर लव्स, बाय।